प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सस्ते का चक्कर पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न है पाठ से। पाठ से के अंतर्गत का प्रश्न है, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए? तो नरेंद्र के पैसे इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उसने चूरन चुस्की आइसक्रीम लेने में सारे पैसे खर्च कर दिए। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया? अजय ने नरेंद्र को समझाया कि इस आदमी से लॉलीपॉप खरीदना ठीक नहीं है। हो सकता है लॉलीपॉप बेचने वाला या तो इसे चुरा कर लाया हो या कहीं से खराब माल उठा कर लाया हो, तभी यह इन लॉलीपॉप को इतने सस्ते में बेच रहा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ग अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों? अजय के अन्य दोस्तों ने अजय से कहा नरेंद्र के बारे में कि वह तो ऐसा लड़का है कि वह बहुत ही शरारती है और जो कोई उसके चक्कर में पड़ता है वह परेशान हो जाता है, उसकी भी आफत आ जाती है। इसलिए नरेंद्र के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं है। यह तो प्रश्न हुआ पाठ से। दूसरा प्रश्न है, क्या होता? अब किस परिस्थिति में क्या होता, इस दूसरे प्रश्न में देखेंगे। पहला है क, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे न होते तो क्या होता? तो उत्तर है, अगर नरेंद्र के पास फीस के पैसे नहीं होते तो वह लॉलीपॉप खरीदने के लिए उस आदमी के पीछे नहीं जाता। दूसरा प्रश्न है ख, अगर नरेंद्र अजय की यह बात मान लेता कि इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगर नरेंद्र अजय की बात मान लेता तो क्या होता? तो यह होता कि नरेंद्र उस लॉलीपॉप वाले के पीछे नहीं जाता और वह बदमाश उसे उठाकर नहीं ले जाता। तीसरा प्रश्न है ग, अगर अजय तीसरे लड़के की यह बात मान लेता कि अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं। लड़कों ने कहा नरेंद्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस बात को अजय मान लेता तो क्या होता? तो अजय अपने घर चला जाता और बदमाश से नरेंद्र को कोई छुड़ाता नहीं। चौथा प्रश्न है घ, अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती। अगर नरेंद्र की मुलाकात छुट्टी के बाद अजय से नहीं होती तो अजय को मालूम नहीं होता कि नरेंद्र लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है और नरेंद्र को खतरा बना रहता और बदमाश उसको उठा कर ले जाता। तीसरा प्रश्न है विश्वास और डर। इसमें आपको एक वाक्य दिए गए हैं और वह कथन क्यों कहा जा रहा है, इसका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है क, नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है। नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से ऐसा क्यों कहती है? तो उत्तर जानेंगे। नरेंद्र ने ड्रामे में पार्ट भी नहीं लिया था, फिर भी वह देर से घर पहुंचता था, पैसे खर्च कर देता था, शरारती था, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था और हर काम मनमानी ढंग से करता था। इसलिए नरेंद्र की माँ को उस पर विश्वास नहीं था। उसके शरारतों के कारण वह
थोड़ा सा देर होने पर भी परेशान हो जाती थी, कहीं वह कहीं मुसीबत में तो नहीं है। इस तरीके से नरेंद्र की माँ रेखा अजय की माँ से इसलिए कहती है क्योंकि नरेंद्र शरारती है, उसके किसी भी काम का भरोसा नहीं है। अर्थात नरेंद्र की माँ रेखा को उसके बेटे नरेंद्र पर विश्वास नहीं है। दूसरा प्रश्न देखेंगे ख। नरेंद्र में कौन सा गुण होता जिससे उसकी माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र जरा शरारती है? यदि वह समय पर घर पहुंचता, झूठ नहीं बोलता, बिना सोचे समझे काम नहीं करता, तो नरेंद्र की माँ नहीं डरती और अजय की माँ से यह नहीं कहती कि नरेंद्र शरारती है। तीसरा प्रश्न देखेंगे ग। अजय की माँ नरेंद्र की माँ से ऐसा क्यों कहती है? अजय की माँ को अजय पर भरोसा था। तीसरा प्रश्न ग में यह कथन है, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। अजय की माँ ने ऐसा नरेंद्र की माँ से क्यों कहा? क्योंकि अजय की माँ को अपने बेटे अजय पर बहुत ही विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि उसका बेटा मेहनती है, समझदार है और उसका बेटा बोला था कि माँ आज मैं जल्दी आ जाऊंगा घर। निश्चित रूप से वो घर नहीं आया है जल्दी, तो वह किसी जरूरी काम से रुक गया होगा या अध्यापक ने उसको छुट्टी नहीं दी होगी। बिना किसी कारण के अजय घर देर नहीं आता, इसलिए अजय की माँ को अपने बेटे अजय पर विश्वास है। अब चौथा प्रश्न देखेंगे, पढ़ने लिखने या अन्य काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है, इसलिए लोग सैर सपाटा और खेल तमाशे पर भी ध्यान देते हैं। अब तुम बताओ कि पहला प्रश्न है क, तुम या तुम्हारे दोस्त सैर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? सैर सपाटे के लिए स्कूल की घास पर दौड़ते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, शाम को उपवन में जाते हैं, गार्डन में खेलते हैं। दूसरा प्रश्न है ख, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है उनकी सूची बनाओ। तो ख प्रश्न का उत्तर है फुटबॉल, कैरम, लूडो, क्रिकेट, छोटे नाटक, साइकिलिंग, नाच गाने, तैराकी और तमाम प्रतियोगिताएं, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कसरत, सर्कस आदि तमाम चीजें आप करते हैं, जिम्नास्टिक, इन सभी चीजों से को हम खेल तमाशे के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने डांस कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया होगा और कई स्किट करते हैं आप, और इसके साथ साथ आप लाइब्रेरी में भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि आप ड्राइंग्स बनाते हैं और क्या करते हैं, संगीत के बारे में भी सीखते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा प्रश्न, बनाना। मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती हैं, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उसे चाय बनाकर पिलाऊं। ऊपर के वाक्य को पढ़ो और बताओ कि का प्रश्न है, क्या तुम चाय बनाना जानते हो और क्या क्या बनाना जानते हो? तो उत्तर है हाँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ और जो भी आप सामग्री बना सकते हैं आप उसका उत्तर लिख सकते हैं अपने से। दूसरा प्रश्न है ख, अगर तुम अपने खाने पीने कोई भी चीज बनाना नहीं जानते तो तुम्हें जो चीज सबसे अधिक पसंद हो उसको बनाना सीखो और उसकी विधि को लिखकर बताओ। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सी चीज आप बनाकर खाना पसंद करोगे, तो इसको आप खुद से करेंगे, आपको अच्छा लगा, जो भी आपको व्यंजन अच्छा लगता हो, भोजन अच्छा लगता हो,
उसे बनाने का प्रयास करें और उसकी विधि यहाँ पर लिखें। प्रश्न 6 है, नीचे दी गई तालिका में पता करो कि खाने की उन चीजों में कौन से पोषक तत्व होते हैं, उसे तालिका में लिखो। तो पहला है पालक। अब पालक मतलब पालक में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसको आपको लिखना है। तो पालक में आयरन पाया जाता है। और दूसरा है गाजर। गाजर में आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। तीसरा है दूध। दूध में प्रोटीन और विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है। चौथा है संतरा। संतरा विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। पांचवा है दालें। दालों से प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है। अब देखेंगे 7वां प्रश्न, मुहावरे की बात। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें उपयुक्त मुहावरे भरने से ही वह वाक्य पूरा हो सकता है। उन्हें पूरा करने के लिए मुहावरे भी दिए गए हैं। तुम सही मुहावरे से वाक्य पूरे करो। पहला है आग बबूला होना। दूसरा है सकपकाना। तीसरा है दबे पांव। चौथा है सामत आना। पांचवा है पीठ ठोकना। तो पहला है चोर। चोर खालिस्तान घर में घुस गया। चोर। आग बबूला मतलब गुस्सा होकर घर में घुस गया? नहीं। चकपकाना मतलब डर कर घर में घुस गया? नहीं। चोर दबे पांव मतलब चुपके से, तो यहाँ पे दबे पांव भरेंगे। चोर दबे पांव घर में घुस आया। दूसरा है देर से आने पर मम्मी आग बबूला हो गई। गुस्सा होना। मम्मी क्या हुई? देर से आने पर गुस्सा हो गई। तो देर से आने पर मम्मी आग बबूला हो गई। तीसरा है सरसराहट की आवाज सुनकर अजय सकपका गया, डर सा गया। तो सरसराहट की आवाज सुनकर अजय सकपका गया। चौथा है उधम मचाने पर बच्चों की सामत आ गई। सामत आना मुसीबत में पड़ना। उधम मतलब शोर मचाने पर, उदंडता करने पर, शरारत करने पर क्या हुआ? हल्ला करने पर, हल्ला मचाने पर बच्चों की मुसीबत आ गई। पांचवा है नरेंद्र की जान बचाने पर उसकी मम्मी ने अजय की पीठ ठोकी। शाबाशी देना। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। आपने देखा ना कि अंत में इंस्पेक्टर ने अजय को पीठ ठोकने के लिए पास बुलाया, अर्थात शाबाशी देना, वेल डन ऐसे करने के लिए। 8वां प्रश्न है तुम्हारा स्कूल। अब तुम स्कूल में क्या क्या गतिविधियां करते हो, उन पर सही, और जो गतिविधियां नहीं करते हो उन पर गलत का निशान लगाओ। नाटक सही, खेलकूद सही, गीत संगीत सही, नृत्य सही, चित्रकला भी आप लोग करते हो इसलिए ये भी सही। सभी गतिविधियां आप करते हो इसलिए सभी पर सही का निशान लगाइए। इस प्रकार से आपका सस्ते का जो पाठ है, चैप्टर है, वह समाप्त हुआ। उसका अभ्यास भी पूरा करा दिया गया। आगे आपको जो भी परेशानी हो, जो भी डाउट हो, आप मुझसे पूछिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।